हेलो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं इस समय बीए द्वितीय वर्ष छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय की परीक्षा को लेकर के बीए सेकेंड ईयर के हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर को लेकर के एग्जाम स्पेशल वीडियो सीरीज बना रहा हूं और उसमें मैंने लगभग सारी वीडियोज़ बना दी हैं, कुछ एक आध दो बाकी हैं। अभी जो मैंने पिछली वीडियो आपसे शेयर की थी वो थी महादेवी वर्मा जी के बारे में। कुछ रिकॉर्डिंग में टेक्निकल एरर आ गया था, तो इस वजह से मुझे उसे बीच में रोकना पड़ गया था उस क्लास को। उसका जो दूसरा भाग है वो आपको यहाँ पर मिलेगा और ये महादेवी जी के बारे में अंतिम भाग होगा। इसके बाद आपको मैं छायावाद के बारे में एक पार्ट और दूंगा और ये हमें लगता है कि फर्स्ट पेपर से संबंधित अंतिम पार्ट होगा छायावाद का। यह हो सकता है प्रगतिवाद को भी हमें लेना पड़े, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवाद के एक बहुत बड़े कवि आपके यहाँ समाहित हैं आपके सिलेबस में। तो छायावाद और प्रगतिवाद, जी हाँ, हमें दोनों पर काम करना पड़ेगा। तो दोनों को मैं एक ही में सम्मिलित करने का प्रयास करूँगा, छायावाद और प्रगतिवाद। अगर एक में नहीं हो सका तो छायावाद अलग से बनाऊँगा और प्रगतिवाद अलग से बनाऊँगा। तो छायावाद, प्रगतिवाद और महादेवी वर्मा जी, कुल मिलाकर के ये तीन हमें लगता है और वीडियो हमारी बनेंगी। इसके बाद मैं फिर सेकंड पेपर पर काम करूंगा, जिसमें आपकी कहानियां हैं, राग दरबारी है और चित्रलेखा है। वो पेपर आपका सब्जेक्टिव है, तो वहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्नों की बातचीत होगी। ठीक है, चलिए तो महादेवी जी वर्मा के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, जो बातें शेष रह गई थी। महादेवी जी वर्मा के बारे में बात करें तो आप जो है वो प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य भी रही हैं 1932 ईस्वी में और उप कुलपति भी रही हैं। कहाँ की? प्रयाग महिला विद्यापीठ 1932 में प्राचार्य और उप कुलपति रही। इसके अतिरिक्त साहित्यकार संसद, ये एक संस्था है, साहित्यकारों के साहित्य सृजन के लिए संस्था बनाई गई है। इसका नाम है साहित्यकार संसद। ये प्रयाग में है। इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में हुई। तो साहित्यकार संसद में भी आप सम्मिलित रही हैं। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य के रूप में आपका मनोनयन किया गया 1952 ईस्वी में। राजनीतिक रूप से भी आप सक्रिय रहीं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य के रूप में आपका मनोनयन किया गया 1952 ईस्वी में। दिल्ली में साहित्य जो अकादमी है उसकी संस्थापक सदस्य रही हैं आप। साहित्य अकादमी दिल्ली की संस्थापक सदस्य के रूप में आपने काम किया 1954 ईस्वी में। प्रयाग महिला विद्यापीठ की उप कुलपति आप कब रही हैं? 1960 में। प्राचार्य रही आप 1932 में और उप कुलपति रही 1960 ईस्वी में। प्रयाग में ही आपने एक नाट्य संस्थान की स्थापना करी, इसका नाम है रंगवाणी। रंगवाणी के नाम से एक नाट्यशाला या एक नाट्य संस्थान की स्थापना की। और कहाँ की? इसे इन्होंने किया प्रयाग में। अब हम बात कर लेते हैं कुछ पुरस्कारों की। तो 1934 ईस्वी में आपको सेक्सरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ। किसके लिए? नीरजा नामक जो काव्य संग्रह है आपका, उसके लिए 1934 ईस्वी में सेक्सरिया पुरस्कार आपको प्रदान किया गया। फिर आपको प्रदान किया गया 1944 में, 1934 में सेक्सरिया नीरजा पर। उसके 10 वर्ष बाद 1944 में आपको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। और ये किसने प्रदान किया? इसे प्रदान किया महादेवी जी को हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा महादेवी जी को 1944 में, 1944 में मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। किस रचना पर प्राप्त हुआ? आधुनिक कवि महादेवी। अभी मैंने चर्चा की थी आपसे उस पार्ट में। आधुनिक कवि महादेवी जो इनका संकलन है, उस पर आपको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। स्मृति की रेखाएं आपकी एक रचना है, उस पर आपको प्राप्त होता है द्विवेदी पदक। द्विवेदी पदक किस पर प्राप्त होता है? स्मृति की रेखाएं। और आप तो जानते हैं कि 1982 में आपको एक बहुत बड़ा पुरस्कार प्राप्त हुआ, ज्ञानपीठ पुरस्कार। आप जानते हैं साहित्य के क्षेत्र में अप्रतिम पुरस्कार है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982। रचना का नाम है यामा। भारत सरकार ने भी आपको पद्म भूषण की उपाधि से समलंकृत किया
कांग्रेस का शासनकाल था। पद्म भूषण की उपाधि से भारत सरकार द्वारा कांग्रेस के शासनकाल में आपको समलंकृत किया गया। पद्म भूषण भी भारत सरकार की तरफ से दी जाने वाली एक बहुत बड़ी उपाधि मानी जाती है। चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं महादेवी जी के बारे में। मैंने अभी आपको महादेवी जी का एक काव्य संग्रह का नाम लिया था, निहार। तो निहार की जो भूमिका है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखी थी। निहार जो काव्य संग्रह है उसकी भूमिका किसने लिखी थी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखी थी। महादेवी जी ने सबसे पहली कविता लिखी थी, उसका नाम है दिया। दिया, और ये उन्होंने 11 वर्ष की अवस्था में लिखी थी। खड़ी बोली में महादेवी जी की पहली कविता है, उसका नाम है दिया। और जब महादेवी जी की अवस्था 11 वर्ष की थी तब उन्होंने इसे लिखा था। शीर्षक क्या है उसका? दिया। महादेवी जी का विवाह हुआ था रूप नारायण वर्मा जी के साथ। महादेवी जी की उस समय उम्र कितनी थी? 9 वर्ष। 9 वर्ष की अवस्था में रूप नारायण वर्मा जी के साथ महादेवी जी का विवाह हुआ था। हालांकि ये विवाह कटुता से भरा रहा, क्योंकि महादेवी जी ने बाल्यकाल में हुए इस विवाह को कभी स्वीकार नहीं किया, कभी सुकृति प्रदान नहीं की अपनी तरफ से, और वो वैवाहिक और गृहस्थ जीवन से एकाकी रहीं, लगभग अलग ही रहीं, और उन्होंने कभी भी इस विवाह को स्वीकार नहीं किया। महादेवी जी ने ब्रज भाषा में अपनी कविताएं लिखी। प्रारंभिक कविताएं आयाम नाम से प्रकाशित हुई थी, मैंने अभी आपको बताया। तो ये खड़ी बोली में कैसे लिखने लगीं? तो खड़ी बोली में लिखने के लिए आप जानते हैं एक पत्रिका चलती थी उस समय, बहुत बड़ा नाम है उसका, और रायबरेली के महावीर प्रसाद द्विवेदी के संरक्षकत्व में, उनके संपादकत्व में इसने बड़ी धूम मचाई। उसका नाम है सरस्वती। सरस्वती पत्रिका से प्रेरित होकर के महादेवी जी ने खड़ी बोली में कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। महादेवी जी को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा जाता है। आधुनिक मीरा तो कहा ही जाता है, इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा जाता है। किसे? महादेवी जी वर्मा को। आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है कि महादेवी की रचनाओं में प्रिय और प्रियतम शब्द परमात्मा के प्रतीक नहीं हैं। तमाम लोग कहते हैं कि जो प्रिय और प्रियतम है महादेवी जी की रचनाओं में वो परमात्मा का प्रतीक है, ईश्वर का प्रतीक है, लेकिन शुक्ल जी इससे सहमत नहीं हैं और उन्होंने साफ साफ लिखा है कि महादेवी जी की रचनाओं में प्रिय और प्रियतम शब्द परमात्मा के प्रतीक नहीं हैं। महादेवी जी के बारे में कहा जाता है कि जिस प्रकार निराला के काव्य में पौरुष और प्रखरता है, प्रसाद के काव्य में शिवत्व है, पंथ के काव्य में सौंदर्य और प्रेम है, उसी प्रकार महादेवी के काव्य में वेदनानुभूति है। यानी निराला के काव्य में जहाँ पौरुष प्रखरता है, प्रसाद के काव्य में जहाँ शिवत्व है, पंथ के काव्य में जहाँ सौंदर्य है, प्रेम है, वहीं अगर महादेवी जी के काव्य में देखा जाए तो क्या है? तो महादेवी जी के काव्य में है वेदनानुभूति, और ये उनके काव्य का मूल वर्ण विषय है। आपकी लगभग प्रत्येक कविता वेदना से प्रभावित है, आपका लगभग गद्य भी वेदना से ही प्रभावित आपको मिलेगा। आचार्य शुक्ल टिप्पणी करते हुए लिखते हैं महादेवी जी के बारे में कि उस अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही इनके हृदय का भाव केंद्र है। उस अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही इनके हृदय का भाव केंद्र है। कहाँ तक ये वास्तविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, ये नहीं कहा जा सकता है। मतलब ये कहते हैं कि इनकी जो अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना है वो कहाँ तक वास्तविक हैं, क्या ये रियल हैं या कहाँ तक ये कल्पना है, इमेजिनेशंस हैं, इनके बारे में कुछ ठीक हम नहीं कह सकते हैं। महादेवी जी ने अपनी वेदना और दुखों और करुणा के बारे में यामा जो इनकी रचना है जिस पर इन्हें पुरस्कार मिला ज्ञानपीठ 1982 में, उसमें लिखती हैं कि जीवन में मुझे बहुत दुलार, बहुत प्यार और बहुत मात्रा में सब कुछ मिला। उस पर पार्थिव दुख की छाया नहीं पड़ी। कदाचित यह उसी की प्रतिक्रिया है कि मुझे वेदना कितनी मधुर लगने लगी।
इन्होंने स्वयं यामा की भूमिका में लिखा है कि जीवन में मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत दुलार मिला, सब कुछ मिला, कभी भी मेरे शरीर पर दुख की छाया नहीं पड़ी। शायद उसी का ये रिएक्शन है कि मुझे वेदना बड़ी मधुर लगने लगी। ये स्वयं महादेवी जी ने स्वीकार किया है। यामा में एक जगह और लिखती हैं कि मेरे गीत मेरे आत्म निवेदन के भाव हैं, इन्हें मैं अपनी व्यकिंचन भेंट के अतिरिक्त कुछ नहीं मानती। बिरह का जलजात जीवन, बिरह का जलजात, वेदना में मिला जन्म, करुणा में मिला आवास। तो यामा में स्वयं स्वीकार करती हैं कि मेरे गीत मेरे आत्म निवेदन के भाव हैं, इन्हें मैं अपनी व्यकिंचन भेंट के अतिरिक्त कुछ नहीं मानती। दीपशिखा इनका जो काव्य संग्रह है उसकी भूमिका में लिखती हैं ये कि साधारणतः गीत व्यक्तिगत सीमा में तीव्र सुख दुखात्मक अनुभूति का वह शब्द रूप है जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय हो सके। यानी गीत के बारे में कहती हैं कि गीत जो है वो व्यक्तिगत सीमा में तीव्र सुख दुखात्मक अनुभूति का एक शब्द रूप है जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय हो सके, वही है गीत। आचार्य शुक्ल इनके गीतों के बारे में टिप्पणी करते हुए लिखते हैं कि गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी को हुई वैसी और किसी को नहीं। ना तो भाषा का ऐसा स्निग्ध और प्रांजल प्रवाह और कहीं मिलता है और ना ही हृदय की ऐसी भावभंगिमा। जगह जगह ऐसी ढली हुई और अनूठी व्यंजना से भरी हुई पदावली मिलती है कि हृदय खिल उठता है। आचार्य शुक्ल जी ने, आप जानते हैं, बहुत बड़े आलोचक हैं हिंदी साहित्य के, और इनके गीतों की प्रशंसा किए बिना रह नहीं सके और लिखा कि जैसी सफलता आपको गीत लेखन में मिली वैसी किसी और को प्राप्त नहीं हुई। महादेवी जी ने अपने काव्य में प्रतीकों का बड़ा सटीक प्रयोग किया है। अगर कुछ विशेष प्रतीकों की हम बात करें तो इसमें सूर्य है, शतदल है, दिवा है, निशि, उषा, संध्या, अमा, संपुट, शंख, दाम्पत्य संबंध है, पिंजड़ा है, पंछी है, सेज है, नदी है, नाव है, कली है, पवन है, भंवरा है, बीड़ा है, झंकार है, मेघ है, वर्षा है, क्षितिज है, अनंत है, झंझा, यामिनी, ये तमाम प्रकार के प्रतीक हैं। इसके अतिरिक्त बादल है, वेदना है, जल है, मृत्यु है, दीप है, सांध्य गगन है, तारा है, इंद्रधनुष है। और इन्होंने अपनी कविताओं में बदली, दीपक, जलजात, घटा, निर्झर आदि प्रतीकों के माध्यम से अपनी जो घनीभूत पीड़ा थी, जो घनीभूत वेदना थी, उसको इन्होंने वाणी प्रदान की है। महादेवी जी की कुछ प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों के बारे में अगर हम बात करें तो महादेवी जी वर्मा के जो गीत हैं वे बहुत श्रेष्ठ हैं। इसमें आपके सिलेबस में भी एक गीत है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। या मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर, पुलक पुलक मेरे दीपक जल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल, बिहस बिहस मेरे दीपक जल, बिखर बिखर मेरे दीपक जल, सहज सहज मेरे दीपक जल, सजल सजल मेरे दीपक जल, सरल सरल मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो इस तरह से अगर और मैं कुछ दिखता हूँ तो यह सलभ मैं साप मैं वर हूँ, किसी का दीप निष्ठुर हूँ। सलभ मैं साप मैं वर हूँ, किसी का दीप निष्ठुर हूँ। ताज है जलती शिखा चिनगारियाँ श्रृंगार माला, ज्वाल अक्षय कोश सी अंगार मेरी रंगशाला, नाश में जीवित किसी की साध सुंदर हूँ। सलभ मैं साप मैं वर हूँ, किसी का दीप निष्ठुर हूँ। और किसी कविता की बात करें तो ये कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरी कसक में नित, मधुरता भरता अलक्षित कौन प्यासे लोचनों में, घुमड़ घिर झरता अपरिचित, स्वर्ण स्वप्नों का चितेरा नींद के सोने निलय में, कौन तुम मेरे हृदय में, कौन तुम मेरे हृदय में। फिर बिकल हैं प्राण मेरे, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं शोर क्या है, जा रहे जिस पंथ से युगकल्प उसका छोर क्या है,
क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे। सिंधु की निश्चीमता पर लघु लहर का लास कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। दे रही मेरी चिरंतनता क्षणों के साथ फेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे। तो इस तरह से ये कुछ प्रसिद्ध काव्य पंक्तियाँ हैं महादेवी जी की। बहुत हजारों काव्य पंक्तियाँ हैं। मैं किन किन काव्य पंक्तियों में आपसे बात करूं। आपके सिलेबस में जो कविताएं हैं उनको आप पढ़ते रहिए, वहाँ से सवाल बन सकते हैं, वहाँ से पूछे जाएंगे। और एक बात मैं आपको और ध्यान दिला दूं कि मैंने जितना आपको पढ़ा दिया है इनसे और जो नहीं पढ़ाया है उनसे भी मैं एक टेस्ट सीरीज का आयोजन करूँगा। मैं कम से कम 5 या 6 टेस्ट सीरीज आपको दूंगा। आप पहले उसे सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे आप कितने नंबर आ रहे हैं उसमें, फिर मैं उसका आंसर शीट आपको दूंगा, उनको सब के बारे में उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो मैंने नहीं पढ़ाया है उस तरह के भी उसमें कम से कम 50 से 100 सवाल और आ जाएंगे जो मैंने इन वीडियोस में आपसे चर्चा जिन सवालों की नहीं की है। जो सीधे सीधे आपके सिलेबस की कविताएं हैं वहाँ से मैं सवाल उठा करके आपको उस टेस्ट सीरीज में दूंगा। तो उस टेस्ट सीरीज को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। हमारी सभी कक्षाएं, हमारी सभी जानकारियां, हमारे सभी टेस्ट सीरीज, हमारे सभी मॉडल प्रैक्टिस पेपर्स पूरी तरह से निःशुल्क हैं। इस पर किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। ठीक, तो ये टेस्ट सीरीज निःशुल्क चलेगी। आपको आपके ग्रुप पर ये टेस्ट सीरीज जब मैं बनाऊंगा तो वो शेयर होगी। आप इनकी प्रैक्टिस करें, पढ़ें लिखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और मुझे समझता हूँ कि आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। महादेवी जी के बारे में मैंने 2 पार्ट आपको बना दिए हैं। इन दोनों पार्ट को आप पढ़ें लिखें, याद करें। हमारी मुलाकात बहुत जल्द अगली वीडियोज़ में आपसे होगी। तब तक के लिए नमस्कार।